हेलो एवरीवन, दिस इज रवि। और आज हम लोग जो आज एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, आज 2021 का बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है 2021 में, उसका जो फिजिक्स का पेपर था उसका फर्स्ट शिफ्ट का सेट एज, ठीक, फर्स्ट शिफ्ट का सेट एज का सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। ठीक, सॉल्यूशन हम डालेंगे, उसका आंसर बताएंगे किस ऑप्शन, किस क्वेश्चन का क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आराम से। हम मतलब पहले आपको आंसर की देंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। उसे होगा क्या कि आप पहले आंसर मिला लोगे कि आपका ये सही है। ठीक, उसके बाद जैसे पता चल जाएगा कि मेरा हाँ इतना सही है, तो आप उस बाद क्या करिएगा कि इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक, और अभी एग्जाम चल रहा है तो हम यही प्रेफर करेंगे कि सॉल्यूशन अभी नहीं, बाद में कभी देख लीजिएगा, अभी नहीं देखिएगा। हम इसीलिए सीरियसली आपको प्रेफर कर रहे हैं कि अभी देखिएगा, आपको टाइम लग जाएगा ज़्यादा। फिजिक्स के कारण आपका हो सकता है कल मैथ का पेपर है, तो मैथ का पेपर में आपका थोड़ा माइंड अच्छा से काम ना कर पाए, इसीलिए पूरे वीडियो को बस आंसर की मिलाकर छोड़ दीजिए। ठीक, आंसर की मिलाकर छोड़ दीजिए, वीडियो आज पूरा मत देखिए, कोई जरूरी नहीं है। बाद में आपको मन करे जब एग्जाम खत्म हो जाए तो हाँ आप सोचिएगा कि हाँ हमको कितना मार्क्स आ रहा है, वो चेक करने के लिए आप वीडियो को देख ली सेव कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वीडियो को देख लीजिएगा हाँ मेरा कौन कौन सा कितना मार्क्स आ रहा है, कौन कौन सा सही था, कहाँ पे हम गलती कर दिए, ये देख लीजिएगा। और अच्छा एग्जाम अच्छा जाए बुरा जाए कोई मतलब नहीं रख गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक, एग्जाम अच्छा ही क्या होगा, मेरा पूरा भरोसा है आप लोग पे। ठीक, और उस पहले हम आपको आंसर की देंगे। ठीक, तो फिजिक्स का पेपर था आज, फिजिक्स का बिहार बोर्ड 2021 के लिए जो एग्जाम था उसका आंसर दिए, ऑप्शन का हम आंसर डाले हुए। पहले आप लोग क्या कीजिए, अब जस्ट इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से लेकर 15 तक हम ऑप्शन लिख दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर मिला लीजिए। क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको मिला लीजिए, जल्दी से कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिला लीजिए। 1 से लेकर 15 तक का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 के बाद उसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये सॉल्यूशन रहा आपका, आंसर की रहा 16 से लेके 64 तक। ठीक, 16 से लेके 64 तक रहा, ये रहा क्या है आपका 16 से लेके 64 तक का आपका आंसर रहा। ये सेट एच, ठीक, बिहार बोर्ड का मॉर्निंग शिफ्ट का सेट एच का पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक, देखिए ये अगर जिसका सेट एच हो उसको तो प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट मिलाते जाइए, लेकिन जिनका भी सेट एच ना हो, दूसरा सेट हो, वो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन सेम था, सुबह का पैटर्न, सुबह का क्या होगा कि क्वेश्चन सेम होगा, बस क्वेश्चन का नंबरिंग अलग होगा। तो आप अगर चाहे तो पूरा वीडियो देख लीजिए और उस मिला लीजिए। हमको उस समय जब पूरा वीडियो जब आगे वीडियो जब बढ़ेगा तो उसमें हम क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे कि इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक, तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, उस समय आप समझिए कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा सर्च करने में कि हाँ इसके अनुसार नहीं है तो उसके अनुसार होगा, तो उस अनुसार भी हो सकता है। तो ठीक, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कहा। और जिनका भी अगर मैं मतलब अगर लगे कि नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हम नहीं हो रहा, तो छोड़ दीजिए, अभी टेंशन मत दीजिए, बाद में एग्जाम बाद आराम से वीडियो देखिएगा और मिलाते जाइएगा, क्वेश्चन को ढूंढ कर मिलाते जाइएगा। सॉल्यूशन हम बताएं, क्वेश्चन पढ़ेंगे बोलेंगे और आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन है, इसका ये ऑप्शन होगा। ठीक, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक, हम कमेंट में आपका देखेंगे कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ हम सुबह का पेपर बनाया गया है, मेरा इतना मार्क्स आने का चांस है। ठीक, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें आप लोग बताइएगा, उसमें बताइएगा कि हाँ हमको सर इतना मार्क्स आने वाला है, हमको हाँ भैया हमको इतना मार्क्स आ जाएगा। ठीक, तो अभी 64 तक हम बता दिए हैं, अभी थोड़ा देर में जस्ट आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं किसका 64 से लेके 70 तक का 75 5 क्वेश्चन और बच गया। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये रहा आपका बचा 5 क्वेश्चन 65 से लेकर 70 तक का आंसर की, ये आपका ये आंसर होगा सेट एच बिहार बोर्ड का सुबह का फिजिक्स का पेपर का। ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ। 35 ही बनाना था, इसीलिए 70 क्वेश्चन का इसीलिए डाले हैं कि हो सकता है कोई बच्चा स्टार्टिंग का 35-40 में बनाकर आगे का बनाया हो जो उसको नहीं आ रहा हो, तो इसीलिए कन्फर्म हो कि हाँ हमको अच्छा से 35 में 35 आएगा, तो उसके अनुसार से हम डाल दिए 17 का आंसर। हाँ, और हम 17 का 17 सोल्यूशन एक्सप्लेन जरूर करेंगे, इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर आपके पास आज हम यही प्रेफर करेंगे कि आज वीडियो पूरा ना देखिए, वीडियो सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा। हम अब यही बोलेंगे वीडियो आज ना देखिए, क्योंकि कल आपका दूसरे पेपर का एग्जाम है
आप उसके लिए हो सके तो फार्मूला पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से सो जाइए। ठीक, अच्छे से सो जाइए कि सुबह उठिएगा तो अच्छे से एग्जाम दे पाइएगा दूसरा पेपर का। ये ना कि आज के पेपर के चक्कर में सही कितना हुआ उसके चक्कर में कल का पेपर खराब कर ले। ठीक, इसीलिए आज आराम से मस्त खा पी कर देख के कि हाँ हमको इतना मार्क्स आने का चांस है, आ जाएगा, खा पी कर सो जाइए। बाद में एग्जाम बाद 3-4 दिन में तो एग्जाम और खत्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैच कराते रहिएगा। ठीक, चलिए तो ये सब रहा आपका ऑप्शन। और कमेंट में हमको अपना बताइएगा कि सर हमको इतना मार्क्स आ जाएगा। ठीक, हमको भैया हमको 100 में इतना मार्क्स आने का चांस है। ठीक, हम देखेंगे और उसको हार्ट भी देंगे। ठीक, हम देखेंगे, हमको उसको रिप्लाई में हार्ट भी देंगे। ठीक, सबको रिप्लाई भी मिलेगा आप सबको। इसीलिए अब देखिए हम यही बोलेंगे कि इसके आगे का वीडियो अगर आपके पास टाइम हो तभी देखिए, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि अब आगे का वीडियो ना देखिए। क्यों? क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आप रेस्ट कीजिएगा या कल अभी अपने इस मार्क्स के चक्कर में कल का एग्जाम खराब कीजिएगा। ठीक, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि आगे का वीडियो ना देखें, बस इससे कम जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे जो सिर्फ आंसर की इससे कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। तो वीडियो कहीं जा तो नहीं रहा है, बाद में देख लीजिएगा, हम यही प्रेफर करेंगे, बाद में देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज का पेपर का हम बताएंगे। ये आज का ही पेपर है, देख लीजिए, ये आज का ही बिहार बोर्ड का पेपर है। ठीक, ये आज का ही बिहार बोर्ड का पेपर है। ठीक, सब्जेक्ट कोड 117। ठीक, चलिए तो 3 घंटा 15 मिनट का पेपर था, फुल मार्क्स 70 का था, टोटल इसमें 28 पेज था। ठीक, चलिए और 70 ऑब्जेक्टिव, 20 सब 2 नंबर का, 6 5 नंबर का। ठीक, चलिए तो पहले ये तो अभी ऑप्शन मिला, ये तो अभी जो हम लोग का था कि क्या चीज का था, ये ऑब्जेक्टिव का था। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 नंबर से, बहुत जल्दी डिस्कस हो जाएगा। ठीक, उसमें हमको एक्सप्लेन भी नहीं करना है। ठीक, बस बताना है कि ये क्वेश्चन था। देखिए, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला ऑफ थीन लेंस गिवन बिलो। 21 नंबर में एक फार्मूला दिया हुआ है थीन लेंस का, 1/f इक्वल टू μ0 - 1 इक्वल इनटू 1/r - 1/r2। ये था फार्मूला, इसको डिराइव करना था। ऑप्टिक्स से हर साल ये इस तरह इसका या मिरर फार्मूला पूछता है, ये कंफर्म आउट क्वेश्चन था, तो ये बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी है। और हम पेपर एनालिसिस करने के बाद, ये पेपर जो आपका एग्जाम का पेपर है, हम ये पूरा सॉल्व करने के बाद फिर हम देखेंगे कि पेपर इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। ठीक, इजी है, पेपर इजी रहा या मॉडरेट रहा या हार्ड रहा। ठीक, तो देखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन हमको इजी लगा, 5 नंबर आराम से बनेगा। दूसरा फाइंड 2 नंबर क्वेश्चन 22। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। ठीक, तो जिस बच्चों ने डेरिवेशन अगर अच्छा से प्रैक्टिस किया होगा ऑप्टिक्स से देखिए 2 डेरिवेशन आया, तो उनका तो बल्ले बल्ले है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है किसी छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आसान ही है। ठीक, तो ये भी अगर जो बच्चा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा से पढ़ा होगा, वो अगर थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होगा कि किस तरह डिराइव किया जाता है, तो वो डिराइव कर देगा। ठीक, और इसको इजी नहीं, इसको मॉडरेट में डालेंगे। ठीक, इसको मॉडरेट में डालेंगे। और 22 नंबर क्वेश्चन उसको भी हम मॉडरेट में डालेंगे। ठीक, मॉडरेट डालेंगे। ठीक, मतलब ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। ठीक, बीच वाला। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। ठीक, तो अल्टरनेटिंग करंट का ये है क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी में जाना चाहिए। ठीक, आरएमएस का वैल्यू आप लोग को याद होता है, इंटीग्रेशन करना रहता है, और 12th के बच्चों को इंटीग्रेशन आना चाहिए, मैथ में बहुत पढ़ना रहता है। ठीक, और फिजिक्स में तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, 11th में बताया जाता है। इजी मेरे हिसाब से इजी रहा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 25 का नंबर क्वेश्चन, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टी लिखना है डायमैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक का। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान रहा मेरे हिसाब से। ठीक, तो 3 क्वेश्चन, 6 में से 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन तो हमको आसान दिख गए कि हाँ ये क्वेश्चन 3 आसान है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी लिखना है डायमैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक का और पैरामैग्नेटिक का, याद करने वाला चीज है। ठीक,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मतलब 25 इजी है। अब 26 देखते हैं क्या है, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड एस्टैब्लिश डिसइंटीग्रेशन फार्मूला फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला हाफ लाइफ क्या होता है वो लिख दीजिए, दूसरा हाफ लाइफ मतलब एवरेज लाइफ क्या होता है वो लिख दीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। उसके बाद एक फार्मूला है n = n0 e पर पावर -λt, इसको आपको एस्टैब्लिश कर देना है। मतलब 1.5 मतलब 2 तो आपको ये क्वेश्चन मॉडरेट में जाएगा, ठीक। तो 3 इजी क्वेश्चन था, 3 मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक। तो 6 क्वेश्चन हम बता दिए, 3 इजी था, 3 मॉडरेट क्वेश्चन था। तो मतलब हो जाएगा 5 नंबर में प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक। 2 नंबर वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, उस पे शॉर्ट आंसर टाइप उस पे आते हैं और उसका देखते हैं कि कैसा मतलब उसका पेपर था कैसा, मतलब उसका हार्ड था या इजी था मॉडरेट था, नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं? इजी क्वेश्चन है, डिफिनीशन है, साफ गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है उसका भी डिफिनेशन लिखना है। घटिया क्वेश्चन, ठीक, बहुत बेकार क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन था। व्हाट डू यू मीन बाय अपैरेंट एंगल ऑफ डीप एट एनी प्लेस। अपैरेंट एंगल बताना ऑफ डीप, ठीक, एनी प्लेस का। तो ये मेरे हिसाब से मॉडरेट में आएगा, ठीक। ये काफी बच्चों को होता है ना, याद नहीं कर पाते, मतलब वो फार्मूला याद नहीं कर पाते, ये इस तरह का रग आता है मॉडरेट वाला एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो वाला क्वेश्चन आप बच्चा याद नहीं कर पाता है, ठीक। राइट ब्रेस्टोव लॉ, ठीक, ब्रेस्टोव लॉ आपको लिखना है, ठीक, ब्रेस्टोव लॉ आपको लिखना है। ये आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक, क्योंकि लॉ है, आपको लॉ सारा लॉ याद होना चाहिए आपको मुंह में, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस। बीटा रे का 2 प्रॉपर्टी लिखना है, क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है, ठीक। बीटा रे का 2 प्रॉपर्टी बताना है, ठीक, आसान क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक। 6 में से मात्र हमको 1 क्वेश्चन लगा, वो जो मॉडरेट होगा, बाकी 6 में से 5 क्वेश्चन तो बहुत हलवा था, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेन नंद गेट, ठीक, नंद गेट है, ठीक, नंद गेट है, एंड और नॉट गेट को मिलाकर आपको नंद गेट बनता है, उसको एक्सप्लेन करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक। पर चार ही तो लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड और एंड नॉट, और उसके बाद एक लास्ट नॉट गेट आता है, ठीक, जो नॉट और एंड को मिला के बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद राइट टू क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का 2 क्या बताना है, कंडीशन बताना है, एसेंशियल कंडीशन याद होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, बच्चों को याद होना चाहिए, 12th में पढ़ रहे हैं आप लोग, आसान क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। हमारे आई का जो होता है उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, उससे आप क्या समझते हैं, उसका मतलब क्या है। बहुत आसान, ये भी आसान क्वेश्चन हमको लगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए सरफेस। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए सरफेस, ये क्वेश्चन मॉडरेट में डाल देते हैं, वैसे इजी ये भी है, ठीक, लेकिन हम एक तरह से मॉडरेट में डाल देते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक पोटेंशियल, इजी क्वेश्चन, डिफिनीशन एंड टाइप। राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब जगह पहला एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाता है, TIR, तो कंडीशन बताया जाता है, 2 कंडीशन भी होता है वही बताया जाता है, वही कंडीशन लिख देना था, ठीक, 2 नंबर का। एक उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट टेंस सीरीज। पास्ट टेंस सीरीज क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट टेंस सीरीज, उससे आप क्या समझते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर से आप क्या समझते हैं, ये भी आसान का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए 16 नंबर, डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड राइट इस SI यूनिट। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, उसका SI यूनिट लिखना था, एक नंबर, एक डिफिनेशन का, एक SI यूनिट का, 2 नंबर, आसान क्वेश्चन है, ठीक। राइट बायो-सावर्ट लॉ, बहुत ये लॉ तो याद ही होना चाहिए। बायो-सावर्ट लॉ होता है, पहला लॉ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का याद होना चाहिए, ठीक। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस,
ये अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट में डालते हैं इसको। आपको इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होता है एक्सप्लेन करना होता है, ठीक। एक्सप्लेन सोलर सेल, बस सोलर सेल क्या होता है हर जगह सबको पता है, उसको एक्सप्लेन करना था, वो इजी क्वेश्चन है। तो 20 में से लगभग 15 से मतलब 17-18 क्वेश्चन इजी था, 2-3 मॉडरेट लेवल का था, ठीक। तो बिहार बोर्ड इजी ही पूछ रहा है, अभी तक उसका पेपर का मतलब लेवल हाई नहीं हुआ है, ठीक। इजी ही पूछा है, ठीक। ये नहीं आप लोग सोचिएगा कि सर तो है भैया है जो क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं कि इजी है, इजी है, मॉडरेट है, ऐसा नहीं है। हम देखे हैं अपना टाइम में भी देखे हैं, और अभी हम जो कुछ 2-3 बैच पढ़ाए हैं उसका भी देखे हैं, तो उसके अनुसार हम जितना भी क्वेश्चन था 2 नंबर का हम सब डिफिनीशन में लिखवाते हैं। जब क्लास लेते हैं तो हम सब डिफिनीशन में लिखवाते हैं, और लॉन्ग आंसर में 2-3 डिफिनीशन तो हम जो है वो एक मिनट सॉरी लाइट तो वो बीच में लाइट कट गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन था तो वो भी जो क्वेश्चन है 21 से लेके 26 तक वो भी इजी ही है, ठीक। दो मॉडरेट में था, बाकी 4 इजी था, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम इसी तरह बोल रहे हैं, इजी है, ठीक। आप अगर पढ़े होंगे साल भर आपको इजी लगा होगा पेपर, ठीक। चलिए अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ेंगे और आपको ऑप्शन बताते जाएंगे कि ये ऑप्शन राइट है। बात समझ में आई? और ऐसे हम ऑप्शन तो आपको लिखवा चुके हैं, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मतलब वीडियो का स्पीड भी बढ़ाकर आप देख सकते हैं, ठीक। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर लगता है कि नहीं हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे मतलब सिर्फ ऑप्शन जो ऑप्शन दिए हैं मतलब आंसर की दिए उससे ही काम चल जाएगा, तो वीडियो देखने का जरूरत नहीं है पूरा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, 1 क्या है ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से देखिएगा। 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अल्फा डीके ऑफ ए एक्स जेड। अल्फा एक्स का जो है वो एक्स जेड किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। इसका ऑप्शन ए राइट है, ठीक। इसका ऑप्शन ए राइट है, ठीक। ए एक्स जेड के लिए ए ऑप्शन राइट है, माइनस हो जाता है, ठीक। प्रॉब्लम नहीं, ये फार्मूला है, याद होना चाहिए, मतलब समझाने वाला कुछ नहीं, फार्मूला है, याद होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। रटने बस समझने मतलब पढ़ने वाला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल पार्टिकल किसको कौन नशा नहीं, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। अल्फा पार्टिकल जो ऑप्शन सी है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ठीक। ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द टीवी ब्रॉडकास्टिंग। टीवी ब्रॉडकास्टिंग का रेंज क्या होता है, 330 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज करेक्ट मेजर एंटीन्यूएशन। एंटीन्यूएशन को किस चीज में मेजर किया जाता है, वो डेसिबल में मेजर किया जाता है। भाई ये तो याद करने वाला चीज था, ठीक। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, पॉजिटिवली चार्ज है, एक्सेप्टर है यह, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है। कुछ बाकी बच्चों को कॉपी इसमें कंफ्यूजन होगा कि डी क्यों नहीं है, अनचार्ज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड बट चार्ज एट हायर टेम्परेचर। कंडक्टर होता तो उस बात जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें ये वाला जो 0 डिग्री टेम्परेचर वाला लॉजिक काम नहीं करता है, ठीक। कभी कभी काम नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर है इसीलिए, ठीक। मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम h/2 पाई, ठीक। यही ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन है h/2 पाई। सी ऑप्शन है h/2 पाई, h/2 पाई। क्वेश्चन के साथ आंसर भी बोल रहे हैं और उसका कौन सा ऑप्शन होगा मतलब ABCD में कौन होगा वो भी बता रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। डोनर इम्प्यूरिटी हैज वैलेंसी। डोनर इम्प्यूरिटी का वैलेंसी कितना होता है, 5 होता है, ठीक। ज्यादा वैलेंसी रहेगा तब ना बताएगा, 4 रहता है तो वैलेंसी हो जाता है 5। तो ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, सी से कलकत्ता, ठीक। सी से कलकत्ता या कटप्पा भी बोल सकते हैं, बाहुबली का कटप्पा, सी से कटप्पा या कलकत्ता, ठीक। कटप्पा बोलते हैं हम लोग, ठीक, कटप्पा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का होल पावर 2, ठीक। कूलम पावर -2, ए ऑप्शन, ठीक। ए से आगरा बोल दीजिए, ठीक। एप्पल बोल दीजिए, ठीक। उसके बाद 11, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट।
कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा इसमें? फोर्स इक्वल टू क्यू ई इज सो करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। आगरा एप्पल वाला वो सही होगा, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। जैसे फोर्स का फॉर्मूला था क्यू ई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना वही फॉर्मूला है, उसको बस ई के टर्म में डाल दिया है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ बाई फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक, उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका इक्वल होता है? वर्क डन बाय चार्ज के इक्वल होता है बी से बाहुबली। ठीक, बी से बाहुबली। ठीक, और 12 का है, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज सेंटीमीटर, क्या होगा इसका? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सेंटीमीटर होगा। ऐसा यूनिट पूछ रहा है, याद करने वाला चीज है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड किसके इक्वल होता है? कूलम पर वोल्ट के। 1 फैराड किसके इक्वल होता है? सी बाई बी कूलम पर वोल्ट। ठीक, बात समझ में? ये कौन सा ऑप्शन है? बी बाहुबली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। सबको याद होना चाहिए हाफ सी वी स्क्वायर, सबको याद होना चाहिए। हाफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टर का? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, हाफ सी वी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, बी से बाहुबली, बी ऑप्शन है बाहुबली। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 एक क्वेश्चन है जिससे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। येलो कलर का जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? तो मीन कलर बोल रहा है, मतलब मीन मतलब दोनों का एवरेज। तो रेड वायलेट का दिया है तो उसका एवरेज म्यू इक्वल टू म्यू आर बाई प्लस म्यू वी बाई 2 हो जाएगा। ठीक, म्यू आर बाई वी, ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2 हो जाएगा। एवरेज निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मीन पूछ रहा है ना तो मतलब एवरेज होगा। ठीक, बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। एंगुलर डिस्पर्सन म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, बात समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, उसके लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? तो बी से बाहुबली, फिर इस बार बी से बाहुबली होगा। ठीक, बी ऑप्शन होगा। एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ ई। एफ नॉट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आईपी से ज्यादा होता है। बात समझ में आया? उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन 19 में वैल्यू ऑफ ई आर इन एयर क्या होगा बताइए? आप लोग को पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी का टप्पा होगा 1। ठीक, सी का टप्पा होगा 1। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान सुनिएगा। वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होना चाहिए? फोर्स इक्वल टू क्यू ई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आए? ये बहुत आसान क्वेश्चन सब है। ठीक, घटिया क्वेश्चन सब बिहार बोर्ड पूछा है। 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, 20 में से एक भी क्वेश्चन भारी नहीं था, सारा इजी क्वेश्चन था। पढ़िए टिक मारिए। जो बच्चा साल भर पढ़ा होगा ठीक से, जिसको सारा फार्मूला यूनिट सब याद होगा, डिफिनेशन याद होगा, वो तो पेपर का धज्जिया उड़ा देगा भाई। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फिगर देखिए और बनाइए। दो फिगर दिया हुआ है, 2 कैपेसिटर लगा हुआ है और तीसरा कैपेसिटर के बीच में एगो कैपेसिटर ये है, इस तरह का है, ये एक कैपेसिटर है और एगो बीच में इस तरह लगा दिया है। ए है बी है और ये सी दिया हुआ है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सीरीज में है। बात समझ आया? वो सीरीज में है। अगर यहाँ पे ऐसे लगा रहता ना, ऐसे एगो और लगा रहता तब पैरेलल में हो जाता, तब जरूर पैरेलल में हो जाता। लेकिन ये अभी सीरीज में है। बात समझ में आया? ये अभी सीरीज में है। अगर ये ऐसे लगा दिया था तब पैरेलल हो जाता, लेकिन ये नहीं लगाया तो यह सीरीज में है। तो सीरीज में है तो पैरेलल कैपेसिटर्स में क्या होता है? वो C/2 हो जाता है। तो इसका आंसर होगा B C/2। बाहुबली होगा C/2 ऑप्शन। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, वो क्या करता है? खुल जा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा चीज सही है? ठीक, कौन सा सही? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी जो करंट इलेक्ट्रिक करंट आता है आपके गांव में, जो
ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो क्या करता है, वोल्टेज को अप डाउन करता है, क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है, उसको बढ़ा देता है, बढ़ा वाला को घटा देता है, यही काम है उसका, ठीक है भाई। सो ये अब आगे बढ़ रहा है, अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, ऐसा यूनिट पूछ रहा है मैग्नेटिक पोल, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा सी, एम्पियर मीटर, ठीक। मैग्नेट यहाँ पे देखिए ऐसा यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन देता ना वेबर, एम्पियर मीटर दिया हुआ है और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन वेबर भी रहता तो मजा आ जाता, कसम से क्वेश्चन में बच्चा लोग आधा बच्चा छोड़ देता, बोनस हो जाता। पूछो कैसे, क्योंकि वेबर अगर जो ऐसा यूनिट पूछ रहा है पोल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का, उसमें होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में पूछा जाए तो एम्पियर मीटर हो जाता है, लेकिन एच क्या होता है, एच के टर्म में पूछा, इंटेंसिटी के टर्म में पूछा जाए तो क्या हो जाता है, वेबर हो जाता है। बात समझ में आया, दोनों मतलब यूनिट एक ही चीज है, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में है, एक इंटेंसिटी के टर्म में है, ठीक। बाद में क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, ध्यान दीजिए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ 90 डिग्री होता है भाई। तो बच्चा को पता है, जो बच्चा में वो पढ़ा होगा अर्थ वाला, वहाँ पे टेढ़ा हो जाता है, वो वाला पढ़ा होगा, तो सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिविटी ऑफ वैक्यूम इज, थक गया पढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिविटी क्या होता है वैक्यूम में, मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ऑप्शन नंबर सी कटप्पा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े हैं सब पढ़िए, आंसर टिक मारिए, पढ़िए आंसर टिक मारिए, इसी में समझाने वाली बात ही नहीं, तो हम बोर्ड पे लिख के समझाए क्या, बात समझ में आई। चलिए आइए, आप लोग समझदार है इतने, आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के लिए कौन सा रिलेशन सही होगा, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, बी से बाहुबली सही आंसर है, बी से बाहुबली सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, lambda is angle of dip, BH is horizontal component of magnetic field B, वो भी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, VB is vertical component of B मैग्नेटिक फील्ड का, then which of the following relation is correct। तो बच्चे को याद है ये वाला फार्मूला, BH इक्वल टू B cos थीटा, B cos थीटा, यहाँ पे लेम्डा दिया, B cos लेम्डा, डेल्टा जो लेम्डा जो पढ़ना है आपको पढ़िए, डेल्टा लेम्डा जो है, लेकिन बी एच इक्वल टू बी कॉस होगा लेम्डा, ए से एप्पल या आगरा भी बोल सकते हैं, ताजमहल वाला आगरा वो होगा, ठीक। तो ये अगर आप लोग कहीं पे पढ़े होइएगा तो सर प्रूव करके बताते हैं कि ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये इसका कंपोनेंट होता है बी एच का, बी कॉस लेम्डा होता है। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू किसके पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होगा, E क्रॉस बी के हो जाता है पैरेलल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना उसका डायरेक्शन प्रोपगेशन का E क्रॉस बी के पैरेलल में हो जाता है, ठीक। E क्रॉस बी के पैरेलल में चला जाता है, ठीक। एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, जो बच्चा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के क्या हुआ ना, कसम से बना के आया होगा सब। Which of the following is the same in parallel connection of resistance, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कनेक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ऑप्शन 29 का ए क्या है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक। इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। 1 हेनरी किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ए, 1 हेनरी क्या होगा, 1000 की 1000 mH, ठीक, 10⁻³ 1000 mH होता है 1 हेनरी, ठीक। बाद में सब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, कौन सा करेक्ट होगा रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए, तो T अल्फा इक्वल टू लेम्डा इक्वल टू 0.6931, ये आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हाफ लाइफ का फार्मूला है, ठीक, ये हाफ लाइफ का फार्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा भाई, इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन आपका, बाहुबली हमेशा जीत जाता है युद्ध से, ठीक। उसके बाद 33 विच ऑफ द 33 नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट,
फंडामेंटल गेट 3 ही होता है भाई, चौथा तो नंद गेट जाते हैं, कृष्ण जी के पिताजी नंद गेट। तो कौन होता है, कौन एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये फंडामेंटल गेट होता है। ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ए से एप्पल, बी फॉर बाल, ठीक, बी फॉर बैल भी होता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, कौन सा चार्ज नहीं होता है, तो बीटा पार्टिकल चार्ज नहीं होता है, बच्चे बच्चे को पता है बीटा, कौन ऑप्शन है, सी कटप्पा वाला। 35 नंबर वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस, येलो कलर कार्बन कोड रेजिस्टेंस 35 का डी होगा, डी से देवसेना, बाहुबली की पत्नी, डी से देवसेना, 4 ऑप्शन मतलब 4 होगा, कलर 4 होता है, ठीक, डी ऑप्शन सही होगा उसका। याद है कार्बन कलर कोड, आपको याद हुआ टेबल, तो अब आराम से बताइए होगा उसका। एक टिक होता है बीबी रॉय गो ब्लैक गो बैक, यही इस तरह का एक कोड होता है, बीबी रॉय गो बैक, एजेंट विनोद विद गोविंद ब्लैक गोल्ड एंड सिल्वर, वो वाला कोड याद होगा, तो आप बना लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन था इस तरह का, तो आप आराम से 2 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन 36, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, इंटरफेरेंस। देखिए भाई वेवलेंथ है ना, चेंज होता रहता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, इंटेंसिटी सेम रहता है, स्पीड सेम रहता है, रीडिस्ट्रीब्यूट वेवलेंथ हो जाता है, बढ़ जाता है चारों तरफ भाई, वेवलेंथ बढ़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज, रेस्ट मास, प्रोटॉन का मास तो बच्चा बच्चे को पता है 1.6 × 10⁻⁻7 kg, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, बोर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, E1 - E2 H म्यू, ये म्यू जो आपका फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे h बाई लेमडा होता तो आप अच्छा से ज़्यादा अच्छा से लिख पाते, पर म्यू दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का होता है, लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक, आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, द न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ऑप्शन डी से देवसेना, ठीक, डी से देवसेना, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं, ठीक, फ्यूजन, ऑप्शन डी देवसेना, सोलर एनर्जी का, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़्यादा से आधी जनता मान के आई होगी कॉपर, लेकिन गलत जवाब है कॉपर, बी से बाहुबली इस बार हार गया, ए से एप्पल जीत गया, एप्पल खाओ डॉक्टर से दूर हो जाओ, ठीक, डॉक्टर से। ए होगा सिल्वर, सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर कॉपर यूज होता है, कॉपर इसलिए यूज होता है क्योंकि सिल्वर से सस्ता पड़ता है, इसीलिए कॉपर यूज होता है, नहीं तो बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है, ठीक। नहीं तो सिल्वर का तार रहेगा तो लोग चोरा नहीं लेगा भाई, चांदी का तार रहेगा तो लोग चोरा नहीं लेगा, वही बात है, ठीक। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉन गेट, ठीक, डी ऑप्शन आपको सही होना चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉन गेट, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ए प्लस बी पर ए प्लस बी का बार डाल लीजिए इक्वल टू ए प्लस बी पर बार डाल लीजिए इक्वल टू वाई हो जाएगा, डी ऑप्शन देवसेना, ठीक। देखिए हम 41 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक, 41 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, हमको एक भी क्वेश्चन में नहीं लगा कि पेन उठाकर सॉल्व करने के बाद हमको आंसर टिक मारे, ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं लगा, ठीक। सब प्रैक्टिस, अगर आप लोग अच्छा से पढ़े होइएगा, प्रैक्टिस कीजिए होइएगा, तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, मर दे आप तो आगे 41 क्वेश्चन में हमको तो नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ता है, छोड़ देते क्वेश्चन, पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे नहीं, 41 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन तो बनाना था 70 में, तो हम तो पढ़ते भी नहीं, फिर भी आपके इच्छा के लिए हम पढ़ देते हैं, ठीक। अगर किसी को नहीं आ रहा होगा, हमको लगता है कि आगे भी नहीं बनाना होगा, हमको फिर नहीं मार्कर उठा के बनाना भी नहीं पड़ेगा हमको, इसीलिए हम शुरू में बोल दिए थे कि वीडियो देख आगे का मत देखिएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, खाली क्वेश्चन पढ़िए, ऐसा टिक मारी, क्या मजाक है मरते, पूरा बिहार में जिंदगी डुबा दिया, सबका लेवल ही गिरा दिया। डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर को सेम क्वेश्चन का है, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, वही क्वेश्चन था 10/12 ए होगा 12 10, ठीक। और उसका क्वेश्चन नंबर 43 क्या हो जाएगा, आपको हीट जो डेवलप होता है वो क्या होता है, I=I²RT, I²RT, बच्चा वाला क्वेश्चन क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, मर्दे क्या मजाक है। देखिए तो आप पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ टेस्ला 5 टेस्ला का मैग्नेटिक वैल्यू क्या होगा, तो 5 को उसी तरह छोड़ दीजिए, टेस्ला का क्या होता है वेबर पर
मीटर का पावर 2, ठीक। तब टेस्ला को क्या लिख सकते हैं, वेबर बाई मीटर स्क्वायर। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए एप्पल जीत जाएगा, ठीक, एप्पल जीत जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 45 क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू। रिलेशन बताना, तो रिलेशन याद होना चाहिए, ये सब तो याद होता है, या रेशियो आप कह सकते हैं कि आरएमएस का और पीक वैल्यू का रेशियो क्या होता है, तो 0.707 ये है, ठीक। ये रिलेशन होता है 45। तो इसका क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन, कटप्पा बाहुबली का मामा वो जीत गया, ठीक। उसके 46 क्वेश्चन नंबर में इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन एन AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज, क्या होगा, जवाब दीजिए। ओमेगा L इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली होगा। जो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जो इंडक्टर के द्वारा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा दिया रहता है, इंडक्टेंस L दिया रहेगा तो ओमेगा L हो जाता है। ये भी आसान क्वेश्चन था, हम फालतू में इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फार्मूला किस किस को याद है, सब लाइक करो इस वीडियो को, सब जिसको जिसको याद है, ठीक। तो जिसको क्या होगा, ट्रू वैल्यू बाई अपैरेंट वैल्यू। पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, ट्रू एवरेज पावर, ट्रू पावर बाई अपैरेंट पावर, ट्रू एवरेज पावर बाई अपैरेंट एवरेज पावर, ठीक। ट्रू एवरेज अपैरेंट पावर बाई अपैरेंट एवरेज पावर, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा, सी। कटप्पा जीत गया फिर से। वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, उसमें येलो का पूछा था, अभी कार्बन का पूछ रहा है, अभी ग्रीन का पूछ रहा है, तो सी इसमें 5 होगा, मतलब कटप्पा 5 क्या होगा, 5 होगा, ग्रीन का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए, मजाक कर दिया इधर, वेलोसिटी देखिए तो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड v, फोर्स इक्वल q v क्रॉस v। किसको किसको याद नहीं है, फोर्स इक्वल टू q v क्रॉस v, बच्चा को याद है, क्या मजाक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो बताना है, रो क्या होता है, रो होता है RA/L, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। बहुत आसान क्वेश्चन था। उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, dV/dx। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dV/dx होता है, dV/dx। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसको किसको याद है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट मीटर होता है, ठीक। कटप्पा, सी ऑप्शन, कटप्पा वोल्ट मीटर होता है। Which of the following value of n is not possible in relation QE? Which of the following value of n is not possible in relation QE? तो n जो होता है वो इंटीजर होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कटप्पा गलती कर दिया है, मैं 4.2 दे दिया, डेसिमल में थोड़ी होता है, वो तो इंटीजर में रहता है, तो सी ऑप्शन होगा राइट। Which of the following is correct for the capacity of a parallel plate capacitor। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होगा फार्मूला, किसी को याद है, जल्दी बताओ। E0 A/D, E0 A/D होगा, E0 A/D, एरिया बाई डी बाई डिस्टेंस हो जाता है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, थक कितना मतलब आसान क्वेश्चन है, खाली पढ़वा रहा है हमसे। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर क्या होता है, V²/R। बच्चा को याद है, कटप्पा, सी से कटप्पा, ठीक। 50 क्वेश्चन नंबर 56, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज क्या होगा, 1/ωc, 1/ωc। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ωc। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, डी से देव सेना, देव सेना बाहुबली की पत्नी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पे ध्यान दीजिएगा, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज अ लाइट ईयर। डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है, ठीक। एक बच्चा इसमें जो क्वेश्चन हमको भेजा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मारता है, अजीब हाल है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज जो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। देखिए हम खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर मान रहे हैं, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन सब था, ठीक।
ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव बाय कॉन्वेक्स लेंस। फार साइटनेस, दूर दृष्टि वाला जो बात होता है वो कॉन्वेक्स लेंस से सही हो जाता है, ठीक। दूर दृष्टि, फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि का जिसका आंख कमजोर है उसको कहो कॉन्वेक्स लेंस लेने के लिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 था, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन उस तरह का था, एक बार था जो मीन वाला पूछा था ना, येलो का क्या होगा कलर वाला, उसी तरह का क्वेश्चन है। वो में डिस्पर्सिव पावर W से डिनोट कर रहा है और क्या होगा म्यू V माइनस म्यू R बाई म्यू Y माइनस म्यू 1, ठीक। ये ऑप्शन नंबर ए एप्पल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज C, इस वैल्यू इज इन ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 विल बी। तो पुट कर दीजिए म्यू इक्वल टू CV पे और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, आपका निकल जाएगा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो एक्शन आप निकाल सॉल्व कीजिएगा तो C/2, इसमें से म्यू का CV वाला फार्मूला में बस म्यू का वैल्यू पुट करके V का वैल्यू निकालना था। तो हो सकता है इसमें किसी को पेन चलाना पड़ जाए, पर चला लेना, पेन चला लेना, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, म्यू इक्वल टू C/V पर ये क्वेश्चन बनेगा वो बना लेना, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप F0/FE, F जो ऑब्जेक्ट का होता है भाई, F आईपीस का उसका रेशियो होता है लेंथ, ठीक। अब उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट, जो फोकल लेंथ होता है किसी हेल्दी मैन का, उसका आई का फोकल लेंथ कितना होता है। तो देखिए होता तो 1.7 होता है, लेकिन किसी किसी का आंख बड़ा होता है तो बड़ा हो जाता, बड़ा रहता है तो उसको 2 सेंटीमीटर में अप्रॉक्स में मान लेंगे, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर बी राइट आंसर है। 2 सेंटीमीटर आप मानिए अप्रॉक्स, 1.7 होता है तो 2 सेंटीमीटर आप अप्रॉक्स मानिए, सही हो जाएगा। रिलेटिव परमेबिलिटी ER ऑफ मीडियम E/E0 होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए एप्पल। 64 का ए होगा E/A0, ठीक। बताइए तो पर के हम खाली बता दिए, इसमें तो कुछ टिक मतलब बनाना ही नहीं था बोर्ड पे, बहुत बेकार क्वेश्चन था, आपको तो मजे नहीं आ रहा है, पढ़ रहे खाली क्वेश्चन। आप ही सुनिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डिस्टेंस R ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। फार्मूला होता है, किसको याद नहीं है, सबको याद है। बिहार बोर्ड ठान लिया है कि सबको पास करा देना है, कराओ भाई कराओ, तुम्हारे तुम बिहार बोर्ड का राज्य है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, ठीक। टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, बी से बाहुबली जीत गया, ठीक। सरफेस और डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, ठीक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वाटर का, होता 78.2 है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स में आप ले सकते हैं 80, ठीक। होता डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 78.2, पर आप यहाँ 80 मान सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन, एम्पियर, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम पर सेकेंड के, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड का 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए इसका भी क्या होगा, वोल्ट होगा। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो देखिए भाई 70 का 70 क्वेश्चन हम बना के आते, मेरा बस चलता तो वैसे हम अभी अलग बात है कि हम सीनियर है आपसे तो बनाएंगे ही, लेकिन अगर आप भी अगर अच्छे से पढ़े होइएगा, अगर साल भर मेहनत किए होइएगा, सारा चीज क्लास नोट्स अगर याद होगा, फार्मूला याद होगा, हम बोले थे आपको कि 10 दिन में मार्क्स डबल हो सकता है। अगर जो बच्चा मेरा वीडियो को देखा होगा कि 10 दिन में मार्क्स डबल हो सकता है, वो फार्मूला याद किया होगा, डेफिनेशन पढ़ा होगा, नोट्स याद किया होगा, वो तब 70 में 70 बना गया था। उधर आपको 2 नंबर में लगभग सब इजी था, 2 थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता, 5 नंबर में होता, लेकिन वो भी हम बताए थे कि आउट क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन रहेगा वो प्रूव करने वाला, उसके बाद पैरामैग्नेटिक वाला आपको याद ही है। उसी तरह आप कुछ मतलब इसी तरह करके बच्चा, जो बच्चा एवरेज बच्चा भी है ना, अच्छा 80+ मार्क्स ले आएगा, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा जो स्टूडेंट है वो 90+ लेके आए, ठीक। बात समझ में आए, चलिए।
आज के लिए बस इतना ही, और अगला नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैथ का एग्जाम है कल। ऑल दी बेस्ट, गर्दा उड़ा के आइएगा, आज की तरह ये भी आसान होगा, ठीक।